जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 9 के बेसिक देखेंगे और 9.1 के पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं बेसिक की तरफ। पार्ट 9 का पार्ट 9 क्या है तो अवकल समीकरण है। और अवकल समीकरण में आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। बेसिक अवकल समीकरण, अवकल में क्या होता है, अवकलन होता है। और अवकलन को किससे दर्शाते हैं तो आप कहोगे सर वाई डैश से भी दर्शाते हैं। और वाई डैश को हम डी वाई बटे में डी एक्स के रूप में भी लिखते हैं। अच्छा, वाई डबल डैश को भी हम क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश क्या होता है तो आप कहोगे सर द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। वाई सिंगल डैश का मतलब प्रथम कोटि का अवकलन होता है, जिसमें हम लोग भाग 1 में इसको पढ़ेंगे या पढ़े हैं कि भाग 1 में डी वाई बटा डी एक्स से अवकलन करते थे। या वाई डैश, वाई डबल डैश क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। इसे कैसे लिखते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स दिख जाए तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। अच्छा, आपको वाई ट्रिपल डैश मिल जाए तो यहाँ इसे दर्शाने का एक और तरीका है, ऐसे डी का पावर 3 डी वाई और बटे में डी एक्स क्यू। ऐसे ही y का पावर आप 3 कर सकते हो, या हम कहें तो आप y का पावर 3 नहीं, 3 यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ n कर लो और d का पावर n और y और बटे में d का पावर x n। तो ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। अब यहाँ हम बोल सकते हैं n कोटि। अगर हम बात करें इसकी कोटि, आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा पहले कि कोटि बताओ, आप कोटि कितनी है तो आप क्या कहोगे, इसकी कोटि कितनी है तो आप कहोगे सर एक बार इसका अवकलन हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहोगे सर 1 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 हो जाएगी। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगी। अगर हम बोलें कि आप बताओ इसकी कोटि कितनी है तो कहोगे सर यहाँ पर डबल डैश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर इसकी कोटि 2 होगी। क्योंकि वाई डबल डैश को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। वाई ट्रिपल डैश की कोटि कितनी होगी तो आप कहोगे सर 3 होगी। अच्छा, वाई एन की कोटि कितनी होगी तो आप कहोगे सर एन ही होगी ना, कितनी होगी, एन होगी। क्लियर इतनी बातें। और हम बात करें कि सर यहीं पे घात बता दीजिए हमको डायरेक्टली, घात कितनी होगी तो हम बोलते हैं घात, जहाँ हम कोटि निकालते हैं तो उसी का होल पावर देखते हैं कितना है, कुछ नहीं तो आप कहोगे सर 1 है तो घात भी 1। तो यानी सबका घात कितना है यहाँ पे तो आप कहोगे सर 1 ही है, तो घात यहाँ पे 1 है। अगर बाय द वे जैसे हम समझाने के लिए अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो आप घात कितना बताओगे इसकी तो आप कहोगे सर इसकी घात 2 है। अगर यहाँ पे इसकी घात हम 4 लिख देते हैं तो आप कहोगे सर इसकी घात तो 4 है लेकिन कोटि यानी है। ऐसे हम लोग बता सकते हैं। क्लियर इतनी बातें। ये थी आपकी चीज़ें अभी बेसिक। अच्छा, अब हम लोग डिटेल चीज़ें बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक में हम लोग डिटेल देखते हैं क्या, बेसिक में हम लोग क्या देखते हैं तो बेसिक में हम लोग डिटेल देखते हैं क्या कि अगर हम बात करें केस नंबर 1, केस क्या है, पहला केस है, केस पहला है कि जब दिया गया आपको अवकल समीकरण देगा, ठीक है ना। जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद हो, क्या हो, बहुपद हो। अब जब बहुपद होगा तो क्या होगा, बात ये रहे। अब क्या बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता हूँ अभी आपको बताएंगे। क्या लिखेंगे, जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद हो। तो ये सारी चीज़ आप लोग देखते जाएं, क्वेश्चन में आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आपको पहले पूछेगा क्या, कोटि बताओ, तो कोटि आपको बताना है। कोटि क्या होती है, हमने बताया ना कितनी बार अवकलन किया गया है। तो आपको कोटि में कितना लिखना है बेसिक में कि दिया गया जो आपको अवकल समीकरण देगा ना, जो भी दे क्वेश्चन में, तो दिया गया अवकल समीकरण अधिकतम देखना है सबसे, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है या अवकलित हुआ है, वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। वही क्या होती है, उसकी कोटि। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस हम बात करें यहाँ पे एक्स डी वाई
बटे डी एक्स इजकल टू 0। ये क्या है, हमने दिया आपको एक अवकल समीकरण दिया और पूछ लिया कि यह बहुपद है। तो बहुपद अभी हम बताते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम पूछते हैं कि आप ये कोटि बताओ, तो आप सर यहाँ पे तो एक कोटि है, यहाँ दो कोटि है। तो हमने एक वर्ड लिखा है इसमें, क्या एक वर्ड लिखा है कि अधिकतम कितनी बार अवकलित हुआ, दिया गया अवकल समीकरण अधिकतम कितनी बार अवकलित हुआ है, जितनी बार अवकलित होगा वही उसकी कोटि होगी। तो एक बार यहाँ अवकलित हुआ है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 बार, हमने बोला अधिकतम, तो यहाँ पे अधिकतम कितनी बार अवकलित हुआ है, तो आप कहोगे सर 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो इसकी कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है, कब, जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद हो तब। अच्छा, हम बात करें कि कोटि तो हमने बता दिया सर, अब घात बता दीजिए। घात क्या होती है, तो घात क्या होती है कि दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण दिया गया अवकल समीकरण में जहाँ से कोटि निकालते हैं, जहाँ से कोटि निकालते हैं या निकालते लिख लो, निकालते हैं, भावनाओं को समझना, लिखावट पे नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। दिया गया अवकल समीकरण में जहाँ से कोटि निकालते हैं उसका पावर यानी घात को देखते हैं। घात ही लिख लेना, घात कहलाती है। अब किताब की भाषा पढ़ोगे तो कभी आप समझ नहीं सकोगे, ठीक है ना, किताब की भाषा नहीं समझना है। दिया गया अवकल समीकरण में जहाँ से कोटि निकालते हैं उसका पावर या घात कहलाती है। जैसे हम बोले कि ये दिए गए अवकल समीकरण में आप कोटि बताओ, तो जैसे बता दिए कि 2 कोटि है, अब घात देखना है तो यहीं पे देखना है घात, इधर नहीं जाना है, इधर आपको जाना ही नहीं है। तो कोटि घात कितनी होगी, तो आपको सर घात इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप घात यहाँ बताओगे, घात बराबर कितनी लिखोगे, तो घात बराबर यहाँ पूछ दें इसी क्वेश्चन में, या इसी क्वेश्चन हम अगर आपको बोल दें कि घात बताइए, तो घात कितनी होगी, तो आपको सर घात इसकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। घात कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर बातें हैं। अच्छा, इतनी तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद हो तब। अब जब बहुपद ना हो, जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद ना हो, लिखना है यहाँ पे क्या हो, बहुपद ना हो। जब बहुपद नहीं होगा ना, तब फिर पासा पलटेगा अपना, क्या कि कोटि क्या होगी, कोटि हमारी वही होगी जैसे निकालते हैं कि जब दिया गया अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलित हुआ है वही उसकी कोटि हो जाएगी। लेकिन घात क्या होगी, अब घात में आपको ये सारा चीज़ें नहीं, घात अब आपको निकालना ही नहीं है। घात में बस एक लाइन लिखना है कि घात परिभाषित नहीं होती है। लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण यदि लिखना है यहाँ पे कि दिया गया अवकल समीकरण यदि बहुपद नहीं है तो घात परिभाषित नहीं होती है। परिभाषित का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं करना है। ये ट्रिक याद रखना, क्या करना है, घात आपको ज्ञात नहीं करना है। कब, जब दिया गया अवकल समीकरण बहुपद नहीं है तो घात परिभाषित नहीं होती है, लेकिन आप बस कोटि बता सकते हो लेकिन घात नहीं बताओगे। कितनी बातें क्लियर, हम क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग बहुपद पे कि बहुपद में क्या सर कैसे देखकर हम बताएंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो हम आपको बहुपद बताते हैं, ठीक है, कि बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बस बेसिक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक में आपको याद रखना है, क्या कि याद रखना है
कि साइन दिख जाए, कॉस दिख जाए, ये जितने भी हैं इनके कोण में y डैश या dy बटा dx, या आप क्या कह सकते हो y डबल डैश या डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर दिख जाती हैं, जैसे कहने का मतलब कॉस y सिंगल डैश मिल गया, या आपको कोसेक डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, ऐसे मिल जाता है तो आप वो कहोगे कि बहुपद नहीं है। जैसे हम देते हैं यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई दे देते हैं आपको, एक हम देते हैं क्या कि डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस में टू साइन डी वाई बटे में डी एक्स इजकल टू 0। और हम आपसे पूछ लें क्या ये दिया गया अवकल समीकरण क्या बहुपद है, तो आप कहोगे सर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो कोण है ना वो क्या है, तो ये सारे अवकल गुणांक ही कोण बन गए हैं, तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसी के जगह पे हम ऐसे लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स और प्लस टू साइन एक्स और इजकल टू 0, तो ये क्या होता है बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्लियर इतनी बातें? क्या है? बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, अब बात और बताएं आपको, और बात अब आपको हम बताएं और कि अब कब बहुपद नहीं होगा, तो इसकी जो घात हो ना, घात कैसी होनी चाहिए, तो पूर्णांक होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, तो पूर्णांक होनी चाहिए, घात पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपको कहीं मिलने वाली नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। पूर्णांक होनी चाहिए, यानी पूर्णांक का मतलब आप 1 होनी चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो। क्या नहीं होनी चाहिए? पूर्णांक मतलब भिन्न। अगर भिन्न मिल गया, यानी कि 1/2 मिल गया, 3/4 मिल गया, 5/6 मिल गया, तब भी ये बहुपद नहीं है। लिख लेना, तब भी बहुपद नहीं है। जब उनकी घातें क्या मिल जाएं, पूर्णांक के अलावा अगर भिन्न में मिल जाए, तो उनकी घातें अगर चर पद का अगर घात अगर भिन्न में मिल गया तो वो बहुपद नहीं है। बस इतना याद रखना, और हम लोग क्वेश्चन अब क्या कर लेंगे, पूरी तरह से हल कर लेंगे। घात कहाँ देखना है, तो घात वहीं पे जाके देखना है जहाँ से हम कोटि निकाले थे, ठीक है। और जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, हम लोग देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को जल्दी हम लोग सॉल्व कर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने बेसिक देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आपको 2 चीज़ ज्ञात करना है। एक ज्ञात करना है आपको कोटि, और दूसरा ज्ञात करना है घात, जिसको हमने अभी आपको बेसिक में पढ़ाया है। तो कोटि और घात आपको निकालना है और बताना है। कब कोटि और घात बताना है? जब आपको क्या होंगे, अगर जितने भी आपको अवकल समीकरण मिले हैं, अगर बहुपद होंगे तो कोटि और घात दोनों निकलेंगे, अगर बहुपद नहीं होंगे तो सिर्फ कोटि निकलती है और घात आपकी परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हल करेंगे तो दिया गया, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि दिया गया अवकल समीकरण। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में पहला कर रहे हैं। अवकल समीकरण क्या है, तो आपको सर दिया है d का पावर 4 y और dx का पावर 4 प्लस में साइन y डबल डैश और इजकल टू 0। हमने बताया था कि डबल डैश का मतलब होता है क्या, द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी 2 बार है तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो 2 होगी। अगर 1 बार होता तो कोटि 1 होती है। यहाँ इसका पावर 4 है, इसका मतलब ये चतुर्थ है, इसका पावर कितना है, तो 4 है। ये 4 कोटि का अवकलन है, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या लिखना है कि ये बहुपद है कि नहीं, पहले जांच करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हमने बताया कि जैसे ही साइन के अंदर आपको ये मिल जाए y1 मिल जाए, y डैश मिल जाए, y डबल डैश मिल जाए, y ट्रिपल डैश मिल जाए,
या dy बटा dx मिल जाए, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो ये सब मिल जाते हैं, तो ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, वो बहुपद नहीं होगा। लिखना है कि दिया गया फलन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि जो आपका ये dy बटा dx जो है, या y डैश है या y डबल डैश है, ये जैसे इस साइन के कोण में मिल जाए तो वो आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ट्रिक के रूप में। ठीक है ना, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y डबल डैश, अगर यहाँ पे y डबल डैश की जगह अगर x होता तो ये बहुपद होता। ठीक है, जब बहुपद नहीं है तो सिर्फ आप क्या निकालोगे? कहोगे सर इसकी कोटि निकलेगी, और कोटि कितनी होती है? तो जितनी बार अधिक से अधिक अवकलन किया गया है, तो अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन किया गया है? तो आप कहोगे सर 4 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगी। और जहाँ से कोटि निकालते हैं, जहाँ से हम कोटि निकालते हैं, वहाँ से उसी के क्या कर लेते हैं हम लोग? पावर देख लेते हैं। तो इसकी पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर इसकी पावर 1 है। तो क्या करोगे? घात निकालोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, घात नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो घात भी इसका नहीं निकलेगा, यानी परिभाषित नहीं है। बस इतना लिख देना है, परिभाषित नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा इरेज करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। अब तो दिया गया अवकल समीकरण लिखेंगे कितना? तो आप कहोगे सर y डैश प्लस में, हम बस इन्हीं लिखावटों को क्या कर ले रहे हैं? यूज कर ले रहे हैं। अच्छा, तो दिया गया, ये देखो यहाँ पे y सिंगल डैश है, कहोगे सर इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या है? 5y है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है? फलन जितना ये अवकल समीकरण है, जो ये अवकल समीकरण जो दिया है, ये क्या है? तो बहुपद है। तो लिखाएंगे कि दिया गया फलन बहुपद है। जब बहुपद होगी तो कोटि निकालनी है, और कोटि क्या कहते हैं? कि कितनी बार अधिक से अधिक अवकलन हुआ है। तो कितनी बार अधिक से अधिक अवकलन हुआ है? तो आप कहोगे सर 1 बार अवकलन हुआ है। तो 1 बार अवकलन हुआ है अधिक से अधिक, तो अवकलन कोटि इसकी 1 हो जाएगी। अच्छा, घात बता दीजिए। हमने बोला जहाँ कोटि देखते हैं वहीं पे क्या कर लेते हैं? उसका पावर देख लेते हैं, कितना पावर है? तो आप कहोगे सर 1, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ देखते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या है, इस सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, आपको बस बहुपद पहचानना है, और हम वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं कि बहुपद आपको कैसे पकड़ लेना है कि बहुपद है कि नहीं है। यहाँ दिया है 3s डी स्क्वायर एस बटे में डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं। दिया गया अवकल समीकरण ये है। पहले देखना है बहुपद है, तो बहुपद है क्योंकि इसका यहाँ पे कोई साइन कॉस टेन कुछ मिल नहीं रहा। अगर साइन कॉस टेन मिलता है, और देखते हैं कि साइन का कोण जो है, साइन के कोण में अगर y डैश डी वाई बटा डी एक्स मिल जाता तब वो बहुपद नहीं होता। लेकिन है कहीं दिख ही नहीं रहा है हमको, तो चेक ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। मतलब चेक क्या करने का है, ये नहीं है कुछ चेक करने के लायक। यहाँ पे भी आपको होगा सर यहाँ पे भी अलजेब्रा है, यहाँ पे भी अलजेब्रा है, सभी जगह अलजेब्रा दिखाई दे रहे हैं। जब अलजेब्रा है यानी बीजगणितीय है, तो आपको होगा सर ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात भी कहीं बटे भिन्नात्मक घात भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर भिन्नात्मक घात दिखते तब भी आपको होता है कि बहुपद नहीं है। अच्छा, कोटि निकालोगे तो आपको सर कोटि मतलब वो होती है कि जिस कितनी बार हुआ है, अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हुआ है। आपको सर 4 बार अवकलन हुआ है। तो जब 4 बार अवकलन हुआ है तो कोटि कितनी? 4। और 1 मिनट रुक जाएंगे, यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर कोटि 4 नहीं होगी, क्योंकि ये तो घात दिखा रहा है, कोटि नहीं दिखा रही है। कोटि कहाँ दिखा रही है? तो आपको सर कोटि यहाँ पे दिखा रही है। देखो ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। और ये क्यों किए हैं हमने कि आपको समझाएं यहाँ पे कि आप बहुत बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिखेंगे कोटि में 4 नहीं दिखना है। पहले आपको कोटि नहीं, ये घात है, कोटि नहीं है। कोटि बताता है कितनी बार अवकलन हुआ है। यहाँ पे 1 बार अवकलन दिखाई दे, क्योंकि इसका पावर 1 है, तो यानी कि इसका अवकलन 1 ही बार हुआ है।
देखो यहाँ पे अवकलन 2 बार हुआ है, तो 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि कितनी, तो आपको सर 2। अच्छा घात, अब घात इसको नहीं लिखना है, जहाँ से कोटि निकाले हैं ना उसकी घात देखना है। तो इसकी जब घात देखोगे ना कुछ नहीं है तो आप कहोगे सर कितना, तो 1, कितना 1, तो ये किसका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया अवकल समीकरण कितना है, 3 हो गया। चौथा देखते हैं, दिया है d² y बटे में dx² प्लस में cos और dy बटे में dx = 0। अच्छा हमने बोला था कि जैसे ही साइन कॉस दिख जाए तो उनको देखना है कि उनके कोण में क्या अवकल गुणांक या आपको dy बटा dx y डैश d² y बटा dx² मिल जाए तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है वो समीकरण। तो डायरेक्ट आपको बोलना है कि ये बहुपद नहीं है। क्या है, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इस कोस के कोण में भी क्या हुआ है, अवकलन घुस गया है। तो अवकलन घुस गया तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा जब ये अवकल समीकरण बहुपद नहीं है तो सिर्फ इसकी कोटि निकलेगी, घात क्या होगी, तो परिभाषित नहीं होगी। कोटि कितनी बार अवकलन हुआ है, तो कहोगे सर 2 बार अधिकतम यहाँ पे अवकलन दिखा रहा है, यहाँ तो 1 बार, यहाँ 2 बार, तो कोटि 2 होगी। अच्छा घात, तो घात कहोगे सर जहाँ से कोटि निकालते हैं वहीं से घात निकालेंगे, लेकिन घात यहाँ पे परिभाषित नहीं है क्योंकि बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं होता है तो क्या होता है, घात परिभाषित लिखा रहा है जी, सुधार लेना, ठीक है ना, परिभाषित, ठीक है, सुधार लेना आप लोग, ठीक है, परिभाषित नहीं है। क्लियर इतनी बातें। चलो ये आपका क्या हो गया, आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, d² y बटा dx² = cos 3x प्लस साइन 3x। तो हमने बोला था कि जैसे साइन कॉस दिख जाए तो आपको देखना है कि उनका जो भी गुणांक है वो गुणांक बोले उनका जो भी कोण है उसमें क्या y डैश या dy बटा dx या d² y बटा dx² मिल जाए तो वो क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं, d² y बटे में dx² = cos 3x प्लस में साइन 3x। आप कहोगे सर यहाँ 3x है, यहाँ पे भी 3x है, देखो ना यहाँ पे 3x दिखाई दे रहा है, 3x दिखाई, यहाँ कहीं dy बटा dx या y डैश कुछ मिल रहा है ऐसा, y डैश जैसा, या ds बटा dt या d² y बटा dx², इसके कोण मिल रहा है, आपको सर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये बहुपद है। क्या है, तो ये बहुपद है। और जब बहुपद है तो आप क्या करोगे, तो इसकी घात भी परिभाषित होगी और कोटि भी निकलेगी। तो कोटि निकालते हैं, आप कहोगे सर कोटि इसकी 2 है क्योंकि 2 बार ही अवकलन हुआ है। अच्छा जहाँ से कोटि निकालते हैं वहाँ से घात निकालते हैं, घात इसका कितना, तो आप कहोगे सर 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 पूरे देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y∭, तो दिया गया अवकल समीकरण लिखना है और क्वेश्चन नंबर 6 का हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, तो आपको सर y∭, और इसका होल पावर 2 दिया है, प्लस में y∭, और इसका भी पावर दिया है 3, प्लस y∭, और इसका भी पावर दिया है 4, और y का पावर 5 = 0। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे कहीं साइन कोस टेन लॉग कुछ मिल नहीं रहा है, यानी क्या है, ये बहुपद, इसकी घातें भी क्या है, पूर्णांक में है, कोई भिन्नात्मक घातें भी नहीं। अगर भिन्नात्मक होती तो हम बोलते कि बहुपद नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, तो आप कहोगे सर बहुपद है, तो यानी लिखेंगे दिया गया फलन बहुपद है। तो पहले कोटि निकालते हैं, कोटि देखते हैं कितनी बार अवकलन, यहाँ पे 1 बार, यहाँ 2 बार, 2 से अधिक देखो यहाँ 3 बार है, तो कोटि कितनी, तो आप कहोगे सर कोटि इसकी 3 लिखी है, लेकिन घात कितना लिखेंगे, तो घात भी आप कहिए कि जिसके यहाँ से कोटि निकालते हैं वहीं से हम लोग घात भी निकालते हैं, तो घात भी 2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 7 क्या दिया है कि हम लोग 7 देखने में क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इन सारे समीकरणों को बार बार इरेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आपका समय
नष्ट ना हो, ठीक है ना। अच्छा 7 देखिए, तो दिया गया अवकल समीकरण हमने लिख दिया है ऑलरेडी। तो y डबल ट्रिपल डैश और प्लस में 2y डबल डैश प्लस y डैश इजिकल टू 0। यहाँ भी साइन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है और इसकी जितनी भी पावर है वो सभी क्या हैं, तो एक एक है। यहाँ ट्रिपल डैश, डबल डैश और सिंगल डैश है। सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है, तो आपको सर 3 बार अवकलन हुआ है, तो यानी 3 बार अवकलन की मतलब कोटि इसकी 3 हो जाएगी। जहाँ से कोटि निकालेंगे वहीं से घात निकाल लेंगे। तो दिया गया फलन जो बहुपद है लिख देंगे पहले, कोटि कितनी, तो आपको सर कोटि 3 और घात भी 1, क्योंकि इसकी घात कितनी होगी, तो आपको सर 1 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि y डैश सिंगल डैश है इजिकल टू e का पावर x, e का पावर x दिया है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे e का पावर x दे दिया है, यहाँ y डैश प्लस y इजिकल टू e का पावर x दिया है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है ना। क्या है, ये बहुपद है। अगर हम e का पावर x की जगह पे y डैश आ जाता है या dy बटा dx आ जाता है, तब ये बहुपद नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, दिया गया फलन बहुपद है तो कोटि कितनी, तो आपको सर जितनी बार अवकलन हुआ है, सर जितनी बार अवकलन हुआ है वो लिख दो। अधिकतम बार कितनी, तो 1 ही बार अवकलन हुआ है। अच्छा घात, तो कहोगे सर घात भी 1 है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कितना दिया है। देखिए क्वेश्चन 9 कितना दिया है कि y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश का स्क्वायर प्लस 2y इजिकल टू 0 दिया है। तो पहले हम बताया था कि आपको क्या करना है, कितनी बार अधिकतम बार अवकलन हुआ है, तो आपको देखना है अधिकतम से अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो आपको सर 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 1 बार है। तो पहले हम बोलेंगे सर कोटि बता दीजिए, तो कोटि कहोगे सर 2। आप कह रहे हो सर बहुपद क्यों नहीं चेक करें, क्योंकि आपको बताया ना, क्योंकि ये सभी कहीं लॉग साइन कोस दिख नहीं रहा है, इसके साथ जो भी घाते हैं वो पूर्णांक में है, तो ये इसलिए बहुपद है। अच्छा कोटि निकाल लिए यहाँ से, तो घात भी यहीं से निकालेंगे, यहाँ से घात नहीं ले लेना है 2, तो घात 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या है कि क्वेश्चन 10 दिया है आपको y डबल डैश प्लस 2y सिंगल डैश प्लस साइन y इजिकल टू 0 दिया है। अच्छा आप बहुत लोग दिमाग मार रहे हैं सर यहाँ पे साइन y दिया है, y दिया है, x दिया है, p दिया, कुछ दे उससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ y डैश दे देता तो ये बहुपद नहीं होता, या dy बटा dx दे देता तो ये बहुपद नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि साइन y है। अगर y डैश होता ना तो ये बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद है। तो आपको क्या बताना है, सिर्फ कोटि और घात दोनों बताएंगे, क्योंकि बहुपद है। तो कोटि आपको सर 2 और घात इसी का ही लेंगे ना, तो आपको सर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है, तो अधिकतम वाला लेते हैं। तो कोटि 2 घात इसका 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके, और आज प्रश्नावली को खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है अवकल समीकरण। समीकरण आपको दिया है अवकल समीकरण, ये दिया है क्या, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का पावर 2 प्लस साइन डी वाई बटा डी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 की घात है। आपसे क्या पूछा है, तो आपको सर हमसे घात पूछा है। जब घात पूछा है तो पहले चेक करना है क्या ये बहुपद है कि नहीं है। अगर बहुपद होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी घात बताएंगे, अन्यथा लिखेंगे परिभाषित नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो आपका अलजेब्रा है, यहाँ पे भी अलजेब्रा है, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका भी गुणांक 1 है। यहाँ साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन का कोण होना चाहिए, थीटा एक्स कुछ भी हो, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स या वाई डैश नहीं होना चाहिए था। अगर ये दिख गया तो कहोगे सर ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं परिभाषित है, डायरेक्ट आंसर लगाओगे, क्यों, क्योंकि कहोगे सर इसकी सिर्फ कोटि निकाल सकते हैं, घात नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसलिए ये परिभाषित नहीं है, यानी इसकी घात जो है परिभाषित नहीं है। क्लियर इतनी बातें ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो यहाँ पे देखो पहले बहुपद चेक करो, बहुपद है तो 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बटा डी एक्स, यहाँ तक सही है, प्लस y ये भी सही है, इजिकल टू 0 की कोटि है।
आपसे कोटि पूछा है और हमने बताया कि कोटि के लिए बहुपद होना जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि वो कितनी बार अवकलन हुआ है, और जैसे ही आपको पता हो जाए कि अधिकतम बार कितनी वो अवकलित हुआ है तो उसकी कोटि हम बता सकते हैं। तो आपको सर यहाँ पे d² दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, इसकी कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, यानी 2 बार अवकलन हुआ है सर। तो अवकलन 2 बार हुआ है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कोटि जब पूछेगा तो कोटि 2 लिखेंगे। और अगर इसका घात पूछता तो घात कितना लिखते, तो आपको सर इसका घात भी हम 1 लिखते हैं, लेकिन घात नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे कोटि पूछा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, तो बहुपद था ही नहीं, क्या ये बहुपद था ही नहीं। जब बहुपद नहीं है तो घात भी नहीं निकाल सकते, परिभाषित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली जो है समाप्त हो चुकी है, और आगे हम लोग प्रश्नावली आगे की तरफ देखेंगे और उसके बेसिक देखेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग फटाफट सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। और जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।